अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रज़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले जेलम की एक स्टार टिक टाकर मरियम इस दुनिया से चली गई। वो एक मशहूर तरीन जेलम की टिक टाकर थी और उनकी जो मासूम गर्ल्स आईडी जो मिलियन में जाती थी वो भी चलती रही, वो बड़ी मशहूर थी। उनकी काफ़ी आइडियाँ बैन हुई, लेकिन अब कुछ दिन पहले उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ। वो हमारे दरमियान में अब मौजूद नहीं। उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ और उनकी ज़िंदगी के बारे में इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट जिस दिन हुआ है तो उस दिन आप किधर से आ रहे थे और किधर जा रहे थे और कौन सी जगह पे किस तरह एक्सीडेंट हुआ? हम जो है वो पार्लर आए हुए थे इधर बाग मोहल्ला में, अपनी एक दोस्त के पास वो पार्लर आई हुई थी, तो हमने गांव जाना था। तो वापस जा रहे थे हम, तो उस दिन उन्होंने कोई दुपट्टा जो है वो ऑलरेडी कोई बड़ा ले लिया था। वो पता नहीं चला, आगे भी मैं बोलता हूँ कि एहतियात किया करें। लेकिन उस दिन जब हम मंडी पुल के ऊपर पहुँचे हैं तो उनका पिछले टायर में दुपट्टा आ गया था, और जिसकी वजह से वो रोड पे गिर गई। उनके बैक साइड पे बहुत शदीद चोट है, उनके सर की हड्डी टूट गई थी और वो मौका पर ही डेथ हो गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो है मुझे उनका शदीद सदमा पहुंचा है। दो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। तो आप नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि उनके पास जितनी भी जिसके पास वीडियोज़ हैं जहलम में या और किसी के पास भी जहलम बाहर से भी, उनके प्लीज़ तमाम वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि जो जो उनकी वीडियोज़ देखेगा तो उनको कब्र में अजाब होगा, गुनाह मिलेगा। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब से, आप भाइयों से, बहनों से, कि प्लीज़ उनकी वीडियोज़ डिलीट कर दी जाएँ। शुक्रिया, थैंक यू। कितने अरसे से आप लोग ये मेहनत कर रहे थे? काफ़ी जगह पे आपने जाके वीडियो बनाई, कि आप साथ होते थे? हाँ जी, मैं साथ होता था, क्योंकि उसके घर वाले, उसके भाई और उसकी जो मतलब उसकी फैमिली वगैरह बहुत बहुत एतराज़ करती थी कि ये काम नहीं करना। हमारी उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लैश हुई थी और नाराज़ थे। 5-6 साल हो गए हैं और उनकी काफ़ी सारी आइडियाँ जो हैं वो बैन हो गई थी, मिलियंस में जाती थी, 8-8 मिलियंस चले जाते थे। और अभी दोबारा उन्होंने लास्ट आईडी बनाई जेलम गर्ल 415 वाली, तो ये भी मशहूर हो गई थी काफ़ी। तो बस अल्लाह को यही मर्ज़ी थी, तो हमें बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारा उनके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। आखिरी दफ़ा आपने कहाँ पे जाके वीडियो बनाई? आखिरी दफ़ा जो है वो हम टाउन में गए थे, उसके बाद मॉडल बाज़ार नेक्स्ट। उनकी वफ़ात पर कोई सरकारी तौर पर आपको अफसोस के लिए कॉल वगैरह की गई? नहीं, किसी ने कुछ नहीं, मुझे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया मुझसे। क्या अपील करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब दुनिया में नहीं है यहाँ पे, और उनकी मग़फ़िरत के लिए जो जो बंदा मतलब उनकी वीडियोज़ जिनके पास भी हैं वो डिलीट कर दी जाएँ, और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कोई ऐसी बात जो आज तक भी आपको याद हो कि मैंने उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की? मैंने उनकी तकरीबन हर डिमांड ही पूरी की है, जो मुंह से बोलती थी वो मैंने वो पूरी की हैं। तो लेकिन यह कि वो मुझसे खुश भी थी, और कुछ ऐसे मतलब उनके घर वालों की वजह से कुछ रिलेशन ऐसे ख़राब थे जिनकी वजह से हमारे घर में लड़ाई वगैरह होती थी अक्सर। तो बाकी ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं था। हमारी माशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वैसे तो वो टिक टाकर तो बड़ी अच्छी थी, हर वीडियो पे अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन घरेलू खातून कैसी थी वो? घरेलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी, बच्चों का इतनी केयर करती थी, यकीन करें कि मेरे शायद को कोई कितना केयर करता हो। और दिन में 3-3 4-10 दफ़ा इनको नहलाना, कपड़े बदलने, मतलब जिस तरह की माएँ होती हैं, माएँ से 10 गुना बढ़ के करती थी, वो इनका ख्याल करती थी। और मैं तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ये काम हो जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे रोना आता है। उसके घर में कपड़े पड़े हुए हैं टिक टॉक वाले, और जूते वगैरह और मेकअप का सामान सारा, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उनको देखता हूँ। कोई ऐसी उनकी याद कि कभी कहीं आप गए हों और वो आज तक आपको बात याद रहेगी हो? वो मस्कत गई थी और पीछे 3 महीने वहाँ पे रह के आई हैं, और पीछे जो है वो मुझे बस शिद्दत से इंतज़ार था कि वो वापस आ जाएँ। और नेक्स्ट दफ़ा वो वापस आई तो वो बोल रही थी कि मैंने जाना है, तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं जाना, आप यहाँ पे ही रहें, ठीक है, आप यहाँ पे ही अपना जेलम का नाम रोशन करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। खाने वगैरह घर में खुद बनाती थी? हाँ, खाने खुद भी बनाती थी, और अक्सर जो हम बाहर से खाते थे ज़्यादा खाना, लेकिन घर में ही बनाती थी। माशाल्लाह उनकी जो भी डिश बनाती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बच्चे शौक़ से खाते थे। उनके होते हुए कभी किसी चैनल ने आपको बुलाया हो ऑफिस वगैरह में किसी इंटरव्यूज़ के लिए?
इधर शबीर प्लाजा में एक चैनल वाले थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, तकरीबन 1 साल हो गया है। उन्होंने अभी बोला था कि आए हमारे पास तो काम भी करें और आपको टीवी पे भी लेके आएंगे हम, लेकिन यह कि हम नहीं गए। लाहौर से भी काफ़ी रब्ते किए थे बंदों ने उनके साथ, लेकिन वो कह रही थी कि मैं नहीं आना चाहती, मतलब ये टिक टाक पे मैं ठीक। जो मशहूर तरीन टिक टाक स्टार हैं उनका इनके साथ रवैया कैसा था? नहीं था, अच्छा नहीं था। वो यही चाहती थी कि ये फेमस ना हो, सीधी बात है, ठीक है। ये बेचारे की रिपोर्टें मारते थे आईडीज़ पर और ये आईडीज़ की ब्लॉक हो जाती थी और फिर ये बना लेती थी। इतना रोती थी जब आईडी ब्लॉक होती थी। वो कह रही थी कि मैं कहती थी कि मैं आईडी अब बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, लेकिन यह को फिर मैं इसको कहता था कि ट्राई करो, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। और फिर ये वीडियोज़ बनाती थी, फिर फेमस हो जाती थी। वीडियो जो है वो फॉलोअर्स पे जाती थी, मिलियन फॉलोअर्स और लाइक्स आते थे उस पर। जेलम वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जेलम वाले बहन और भाइयों जितने भी मेरे सुन रहे हैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके दिल में ज़रा सी भी अगर हमदर्दी है और प्लीज़ उनके लिए जो है वो दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह उनको जो है वो दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र में नूर अता फरमाए। और प्लीज़ उनके पास जितनी भी जिसके पास पिक्स और वीडियोज़ हैं वो प्लीज़, और या फेक आईडी को यूज़ कर रहे हैं उनकी बना के, वो प्लीज़ वो डिलीट कर दें ताकि उनको कब्र में अज़ाब ना हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मरियम के हस्बैंड की बात सुनी है, इनकी मशहूर टिक टाक आइडियाज़ आपको जानते हैं, उनको आपने देखा हुआ है। तो अगर आपके पास जो वीडियो मौजूद हैं, इनका कहना है कि वो आप डिलीट कर दें क्योंकि वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, इस दुनिया से वो आखिरत के सफ़र की तरफ चली गई हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।